अच्छी लग रही हूँ। ये चूड़ियाँ आपकी थी मगर मैंने पहन ली, सॉरी। हाँ, अब ये तुम्हारी है। चिड़िया ठीक हो गई। अमेरिकी नेयाद पाकिस्तानी अदाकारा मेहर हसन ने 2 दहाइयों तक बड़े पर्दे पर जलवे बिखेरे हैं। उनका शुमार पाकिस्तान की उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने सबसे तवील अरसा बॉलीवुड में काम किया है और लीड रोल में नजर आई। हैरत अंगेज तौर पर एक बहुत बड़ी आलम दीन की बेटी मेहर हसन ने बाकायदा डांस सीखा और फिल्मों की जीनत बनी। मेहर हसन पढ़ी लिखी, आजाद ख्याल और मॉडर्न लेडी हैं। वो फिल्मों में आइटम सॉन्ग भी कर चुकी हैं और उनकी आजाद ख्याली का एक नमूना ये भी है कि उन्होंने आज तक शादी नहीं की। उन्होंने जिंदगी के 36 साल किसी हमसफर के बगैर ही गुजार दिए हैं। मेहरुन्निसा अल मारूफ मेहर हसन 1984 को लाहौर में पैदा हुई। आप सैयद घराने में पैदा हुई। आपका घर बैक वक्त 2 मुख्तलिफ रस्म रिवाज का मरकज था। की वालिदा रिफत हुसैन मारूफ आलम दीन थी जिनका ताल्लुक सैयद घराने से था। इस्लाम के हवाले से रिफत हुसैन की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं, जबकि वालिद का ताल्लुक भारत से था। हैरत अंगेज तौर पर मेहर को बचपन से ही क्लासिकल डांस का शौक था, जिसकी उन्होंने बाकायदा तरबियत भी हासिल की। मेहर जिस घराने में पैदा हुई थी उस तनाजुर में ये बात गैर मामूली लगती है कि उनकी वालिदा जो आलम दीन थी उन्होंने किस तरह से मेहर को डांस सीखने की इजाजत दी, और अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी तो फिर कैसे मेहर ने अपने शौक की खातिर अपने घर वालों को राजी किया। अदाकारा मेहर हसन ने अमेरिका में बतौर स्टेज परफॉर्मर अपने करियर का आगाज किया। चूंकि वालिद का ताल्लुक भारत से था, लिहाजा कॉलेज तातीलात में वो भारत गयी, जहां उन्होंने तामिल फिल्म अम्बे डियाना से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। इस फिल्म में उन्होंने डियाना का लीड रोल निभाया था। भारत में क्याम के दौरान मेहर ने किश्वर नमत कपूर इंस्टीट्यूट से अदाकारी भी पढ़ी। ये वही इंस्टीट्यूट है जहाँ से बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर और रणवीर सिंह अदाकारी सीख चुके हैं। मेहर हसन कॉलेज की तालीम को जारी रखते हुए फिल्मों में भी काम कर रही थी, जिनमें अवार्ड याफ्ता फिल्में दिवाली और ड्रीम शामिल हैं। दिलचस्प तौर पर दिवाली की शूटिंग के सेट पर मेहर हसन को समीना पीरजादा ने अपनी फिल्म शरारत के लिए अप्रोच किया, जिसकी अक्सबंदी पाकिस्तान में हुई और 2003 में ये फिल्म रिलीज की गई। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसकी कहानी अमेरिका में रहने वाली पाकिस्तानी नियाद लड़की के गिर्द घूमती है, जो अपने पंजाब में अपने आबाई गाँव आती है और यहाँ आकर उसकी जिंदगी में दिलचस्प मोड़ आ जाता है, जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। फिल्म की दीगर कास्ट में मोहम्मद राना, रीमा, शान, निर्मा और शफकत चीमा शामिल थे। हाँ दादो, बसंत में बहुत मजा आएगा। बिगड़, शोर, वो काटा की आवाजें है ना नेहा? नहीं दादो, मैं इतनी दूर से आई हूँ बसंत मनाने के लिए। प्लीज फॉर माई सेक, प्लीज। मेहर हसन की एक फिल्म पाकिस्तान से और दूसरी भारत से रिलीज हो रही थी, जिसके बायस वो दोनों ममालिक में बेक वक्त देखी और पसंद की जा रही थी, जो उनके करियर के लिए खुशाइन बात थी। मेहर 2005 की बॉलीवुड फिल्म हम, तुम और मॉम में नजर आई, जिसमें उन्होंने रीना का किरदार निभाया था। इस फिल्म में दिखाया गया कि एक बेवा माँ अपने बच्चों को मुश्किलों से पालकर बड़ा करती है। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर अमेरिका चला जाता है और वहाँ शादी कर लेता है। जब माँ अपने बेटे से मिलने उसके घर जाती है तो उसकी बहू अपनी सास के साथ इंतहाई बुरा सलूक करती है। मेहर हसन के मद्दे मुकाबिल कृष्णा थे, जबकि दीगर कास्ट में राज वसुदियो और मोहनेश भाल शामिल थे। जब मैं बहू बनकर आऊंगी ना, तो माँ जी को जिस भाभी ने नौकरानी बना के रखा है, उनको मैं महारानी बना कर रखूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम इंडिया कब जा रहे हो? अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक। मेहर हसन अपनी नेचुरल अदाकारी से इस कदर पहचान बना चुकी थी कि घरेलू मसाइल की निशानदही करनी हो या सियासी मौज़ूआत पर लब कुशाई करनी हो, प्रोड्यूसर्स की नजरों और जुबान पर उन्हीं का नाम होता था। मेहर हसन की सियासी मौजू पर बनाई जाने वाली फिल्म में गोल्ड ब्रेसलेट काबिल जिक्र है। 9/11 के बाद अमेरिका में रहने वाली दूसरी कौमों के साथ क्या जुल्म सितम हुए, इस पर रोशनी डालने के लिए 2006 में भारतीय फिल्म दी गोल्ड ब्रेसलेट रिलीज हुई, जिसमें मेहर हसन सिमरन सिंह के किरदार में नमूदार हुई, जिसमें के साथ अर्चना परन सिंह शामिल थीं। इस फिल्म को अपने शानदार मौजू और हकीकत पसंदाना किरदारों की बिना पर बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। You're missing the point. Times have changed. Yes? No. No? Yes. Yes? Yes.
मेहर हसन की कामयाबी में उनकी मेहनत के साथ साथ मां की दुआओं का भी बड़ा असर था। उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस कर रही थी। मेहर हसन की डाइवर्सिटी और वर्सेटिलिटी इस कदर वसी थी कि वो बैक वक्त भारतीय और पाकिस्तानी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा रही थी और देखने वालों से दाद समेट रही थी। मेहर ने ज़बूहाली का शिकार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को भी सहारा देने में अपना हिस्सा डाला। उन्होंने 2010 में फिल्म चन्ना सच्ची मुच्ची में काम किया, जिसकी कामयाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ठंडी हवा का झोंका साबित हुआ। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एजाज बाजवा के मुताबिक ये फिल्म पाकिस्तानी तारीख की महंगी तरीन फिल्म थी, जिसकी पोस्ट प्रोडक्शन और दूसरी तकनीकी मामलत मुंबई के एडलिब स्टूडियो ने फराम की थी। फिल्म में मेहर हसन ने जिप्सी का किरदार अदा किया था और फिल्म में आइटम सॉन्ग भी अक्सबंद करवाया। फिल्म की कहानी तकसीम भारत के दौरानिया में परवान चढ़ने वाली मोहब्बत की दास्तान पर मुबनी थी, जिसमें हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। फिल्म में 4 मरकजी किरदार पूजा, बाऊ, सोरिया और लज्जू के थे, जो साइमा नूर, मोहम्मद राना, बाबर अली और हिना शाहीन ने अदा किए। 2011 में इस फिल्म को शानदार फिल्म का पाकिस्तानी मीडिया अवार्ड, जबकि साइमा नूर को बेहतरीन हीरोइन के पाकिस्तानी मीडिया अवार्ड से नवाजा गया। ये इश्क नहीं है आसान, ये इश्क नहीं है आसान, ये खेल मुश्किल बड़ा है जाने जान। 2010 के साल ही मेहरुन्निसा एक और जबरदस्त फिल्म होटल हॉलीवुड की जीनत बनी। इस फिल्म की कहानी ऐसे खानदान पर मुश्तमिल थी जो शादी के लिए अमेरिका आता है और यहाँ क्याम करता है, मगर न जाने होटल में ऐसा क्या होता है जिसके बायस पूरे का पूरा खानदान पुरस्रार तौर पर गायब हो जाता है और कई अरसा तलाश करने के बावजूद नहीं मिलता, जिस पर होटल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर साया है। मेहर हसन सबसे ज्यादा अरसा भारतीय स्क्रीन पर काम करने वाली पाकिस्तानी अदाकारा है। उन्होंने 2018 में भी एक फिल्म लकीरां दी डेस्टिनी में काम किया, जिसमें उन्होंने जुबैदा का किरदार निभाया था, जो कि एक वकील होती हैं। खवातीन को वकील के किरदार में बहुत कम देखा जाता है। अमूमी तौर पर मेल एक्टर ही इस किरदार के लिए मुंतखब किए जाते हैं, लेकिन मेहर ने अपनी सलाहियतों से इस किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया था। निका, दादा अब ये क्या कह रही हैं? बस फैसला मेरी जिंदगी का है, आपकी या पापा की जिंदगी का नहीं। मेहर एक टैलेंटेड अदाकारा हैं जो क्लासिकल डांस में भी महारत रखती हैं। उन्होंने बतौर डांसर और डायरेक्टर कई एक म्यूजिक वीडियोस में भी अपनी सलाहियतों से देखने वालों को मुतरिफ बनाया, जिनमें कुछ नहीं तेरे बिन, मन मोहना और पिया नहीं मिला शामिल हैं। मेहर ने कमोबेश 2 दहाइयां इंडस्ट्री में काम किया है और अब वो कुछ सालों से मंजर आम से गायब हो चुकी हैं। मेहर हसन इन दिनों अमेरिका में मुकीम है, जहाँ पर वो एक आलीशान जिंदगी गुजार रही हैं। मेहर ने अभी तक शादी नहीं की। वो जिंदगी की 36 बहारें देख चुकी हैं। शायद वो मुस्तकबिल में शादी करें या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए शादी ना करने का फैसला कर चुकी हैं। वैसे भी वो एक आजाद ख्याल अदाकारा हैं और खुलकर अपनी जिंदगी जीती हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी जरूर बताइएगा। तेज हवा ने लट बिखराए